देखो संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो कछ उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे संधि कहेंगे। दो स्वर किसे कहते हैं? स्वर पढ़ा दिए ना पढ़ाएगा से पहले? बताओ स्वर कौन कौन होता है? एक आध को नाम बताओ स्वर के। देखो दो स्वरों को मिलने से जो नया कोई भी चीज विकार उत्पन्न कर देगा, है क्या? नया चीज बना देगा, उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे अ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ हो जाएगा। समझ जाए कि ना? आ प्लस बराबर आ। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय, कच होगा? विद्यालय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। समझ आया कि ना? तो दो स्वरों को मिलने से जो भी विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? ये क्या है? आकार एक क्या है? अ है। क्या है? ये भी अ है ना? ये दोनों के मिलने से क्या बना? समझ आया कि ना? दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? संधि। समझ आया कि ना? कोई भी दो स्वर है उसको मिल रहा है ना, उसको अलग अलग कर देते उसे क्या कहेंगे? तो इसको दोनों को एक जगह करेंगे उसे क्या कहेंगे? ये होगा संधि। ये का चीज होगा? आई संधि विग्रह है। संधि विग्रह। आई का चीज है संधि। हिमालय का चीज होगा? हिमालय। ये संधि है कि संधि विग्रह है? संधि है। इसको विग्रह करेंगे, कची करेंगे? तो बीच में आना चाहिए कची? स्वर आना चाहिए। कची आएगा? स्वर। तो विद्या, विद्या आम आ गया, प्लस कची हो गया? आलय। कची हो गया? हिमा जोड़ आलय होगा। कची होगा? हिमा जोड़ आलय। कची होगा? हिमालय। हिमा जोड़ आलय कची होगा? बताओ तो यहाँ स्वर कहाँ है? ई स्वर है, एक ई स्वर है। समझ आया कि ना? दोनों स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि तीन प्रकार के होता है। संधि तीन प्रकार के होता है। एक में कौन संधि? स्वर संधि। स्वर संधि। दो में व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तीसरा में विसर्ग संधि। उतार लो इतना पहले। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में स्वर संधि कितना होता है? 5 स्वर संधि होता है।
संस्कृत में स्वर संधि कितना होता है? 5 होता है। हिंदी में क्या होता है? एक होता है दीर्घ संधि। दीर्घ दीर्घ संधि, उसके बाद यौन संधि, गुण संधि, यादि संधि, और उसके बाद गुण संधि आएगा। कौन आएगा? गुण संधि। तीसरा यौन संधि। आएगा चौथा में अयादि संधि। विरिधि संधि। दो स्वरों के मिलाकर एक बड़ा चाहे बड़ी, दो स्वर के मिलाएंगे तो एक बड़ा कची बन जाता है? दीर्घ संधि बन जाता है। समझ आया कि ना? दीर्घ संधि बन जाता है, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। दो स्वरों के आपस में मिला देंगे तो एक बड़ा संधि मिल जाएगा। जैसे में अ प्लस अ कर देंगे, क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। समझ आया कि ना? उ प्लस उ कर देंगे, क्या हो जाएगा? बड़ा उ। ई प्लस ई कर देंगे, बराबर बड़ी ई। ये नहीं होगा, ये तीन लिखना गलत है कि सही? गलत है, क्या कि छोटका यू है ना। आज लिखना चाहिए कची बड़का, तब जाके आएगा दीर्घ संधि। समझ कि नहीं? ये कची हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्या से पता होना चाहिए बड़का है कि छोटका है? बड़का वो है। समझ आया कि ना? आत्मा, देव आत्मा, तो देव आत्मा होगा, है कि ना? ये कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। क्या कि में कची लगल है? आकार। बड़ा हो गया तो कची होगा? देव जोड़ कची होगा? देव धन आत्मा। समझ गया कि ना? ये कची हो गया? देव। रामायण, रमायणम, ये कौन सा संधि है? रामायणम। इसको कैसे तोड़ सकता है? हाँ, रामा धन कची होगा? अ य न अम, रामा प्लस अयनम। समझ आया कि ना? तो बीच में कची आ गया? आकार आ गया है कि ना? तो उस तरह की चिन्हा जाएगा। समझ है कि नहीं? बीच में छोटा, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कची हो जाएगा? बड़ा। उ बड़ा, छोटका जोड़ेंगे तो कची हो जाएगा? बड़ा। छोटका ये जोड़ेंगे तो कची हो जाएगा? बड़का ये। अभी बड़े बड़े वाला बता रहे हैं, है कि ना? वो वाला बता दिए कि ना? एक बात चले ये बड़ा है ना। जैसे महिष कची होगा? कैसे तोड़ेगा? कची होगा? गलत। मही प्लस इस 12 ई लगेगा। 12 ई तोड़ेगा तो ई लगना चाहिए। समझ गए ना? 12 ई हाँ कची होगा? मनीष है ना? तो मनी अधन कची होगा? इस। हाँ, ये कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। याद कर लेना, ये कौन सा संधि है? प्रश्न अब ऐसा आता है दिमाग में, ये सब तोड़ना अब नहीं आता है। कभी कभी ऐसे दिन आता है, ऐसे ऐसे कहेगा कौन सा संधि बनेगा। समझ आया कि ना? नदी से लिख दिए।
न दिस नदीसो कैसे टूटेगा? नदी धन इस, छोटका ई नहीं देना है, छोटका ई नहीं देना है। दिमाग में 4 गो ऑप्शन में रहेगा, वो भी कंफ्यूज कर देगा सब। समझे कि नहीं? नदी प्लस इस, एक और रहेगा इसे लिख के, नदी प्लस इस, एक हो जाएगा गलत। एक ऐसू रहेगा, नदी धन इस, ये भी कच्ची हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिमाग में बैठा देना, 4 गो ऑप्शन रहता है, ये सब कच्ची है, गलत। ऊपर का सही। लोकापवाद, इसको कैसे तोड़ सकता है? लोका प्लस अप अप लोका धन अपवाद, समझ आया कि ना? इस कच्ची होगा धन, इसको संस्कृत में धन कहा जाता है, कच्ची कहा जाता है, इसको प्लस नहीं कहा जाता है। मैथ में प्लस होता है, समझ आया कि ना? और संस्कृत में कच्ची होता है धन। संस्कृत में कभी बोलना था, इसको कच्ची बोलना धन, इसको प्लस मैथ में कहा जाता है। मैथ में कच्ची कहेंगे प्लस, समझ आया कि ना? संस्कृत में धन कहेंगे। सुबह में पूछ ले बकरा ना, समझ आया कि ना? ऐसा ऐसा बहुत होगा। विद्यार्थी कच्ची होगा, बीच में आकर आ गया कि ना? आ गया ना? तो कच्ची होगा विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस आर्थी कच्ची होगा विद्यार्थी। ये सब कच्ची है, दीर्घ संधि है। देव प्लस देवधन, देवधन आलय कच्ची होगा देवधन आलय, कच्ची होगा देवालय। समझिए कि ना? जेकरा में आ रहा है कच्ची, कहा गया हाँ, ये सब जितना में आ जाएगा वो कच्ची कौन सा दिखलाएगा? तथास्तु, तथा अस्तु, तथा प्लस धन अस्थि अस्तु।